चलिए हम लोग आज की स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। और मन में ऐसा भाव करें जो परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी हम लोग के साथ में शुद्ध रूप में विराजमान है। इसी भाव के साथ हम लोग गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवप्रिय बंधु जो बेनीपट्टी ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय में जुड़े हैं, उनको हृदय से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। सभी से विनम्र निवेदन है जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। अभी हम लोग परम पूज्य गुरुदेव जी का जो पुस्तक अध्ययन कर रहे हैं, उस पुस्तक का नाम है महाकाल और उसका युग परिवर्तन प्रक्रिया। निश्चित रूप से जो महाकाल जब जब इस धरती पर असुरता बढ़ जाती है, पापाचार बढ़ जाती है, अन्याय बढ़ जाती है, अनिति बढ़ जाती है, तो महाकाल अवतरित होते रहते हैं। संत महात्मा ऋषि तपस्वी सब अवतरित होते रहते हैं और उस समय की जो तात्कालिक समस्या है उनके समाधान के लिए जो है देवत्व के उदय के लिए और संतों की रक्षा के लिए भगवान जो है सो हमेशा तत्पर रहते हैं। तो निश्चित रूप से जो अभी जो हम जो पुस्तक पर कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड है। एक बार पुनः आप लोगों से जानकारी लेंगे। जो आवाज़ स्पष्ट आ रही है ना, कृपया बताएंगे। जी, आवाज स्पष्ट है। ठीक, तो चलिए हम आज की जो स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। उस पुस्तक का नाम तो बता ही दिए हैं, महाकाल और उसका युग परिवर्तन प्रक्रिया। अध्याय उसका आज ये है, भावी देवासुर संग्राम और उसकी भूमिका। तो क्या देवासुर संग्राम है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसको आत्मसात करेंगे। प्राकृतिक रूप से मनुष्य एक दुर्बल किस्म का पशु है। जिस प्रकार अन्य पशु पेट पालते, प्रजनन करते और परिस्थितियों का भला बुरा प्रभाव भोगते हुए जीवन यापन करते हैं, वैसे ही मनुष्य भी पैदा होता, अपनी जिंदगी के दिन गुजारता, बढ़ता और मरता है। दोनों में समानता युक्त दिखाई देते हैं। फिर आगे क्या है, इस स्तर के हर व्यक्ति को नर पशु कहा जा सकता है अगर वह पशु जैसे ही अगर उसका क्रियाकलाप रहे तो। फिर उसमें अंतर क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। न उसके सामने कुछ लक्ष्य, न आदर्श, न उद्देश्य, न कर्तव्य। जैसे बने वैसे दिन गुजारने भर की बात वह सोचता है और परिस्थितियों के जुए में जुटा हुआ अन असंख्य अ, मरण घरमा प्राणियों की तरह मौत के मुख में चला जाता है। परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर नाम दिए नर पशु। नर पशु किनको दिए हैं? नर पशु उसको कहें जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई आदर्श नहीं होता है, न उसके पास कोई कर्तव्य होता है, और वैसे ही दिन गुजारते रहने की बात सोचता है जैसे अन्य पशु जो है सो गुजारते रहते हैं और उसके बाद में जो है सो मौत के मुख में चला जाता है। उनको नाम क्या उनको नाम क्या है? नर पशु। फिर आगे यहाँ पर क्या है, जनसंख्या में लगभग आधे इसी स्तर के पाए जाते हैं। अरे वाह। फिर आगे यहाँ पर क्या है, नर पशुओं के जीवन में जो थोड़ा बहुत आकर्षण है वह उनके निजी स्वार्थ का है। अच्छा, वे अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, आकांक्षाओं की तुष्टि, अभावों की निवृत्ति के लिए यत्किंचित पुरुषार्थ करते हैं। जिनके सामने यह आकर्षण भी नहीं होता, वे भूख, अभाव, दंड, असहयोग, तिरस्कार आदि प्रताड़ना का भय मानकर ही थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करते हैं। अन्यथा यदि की इस प्रकार की बचाए न हो तो उन्हें जड़ जीवन बिताने में तनिक भी संकोच न हो। जिसने इस स्तर का जीवन बिताया उन्होंने अपने प्रति एक भारी अत्याचार किया, यही मानना होगा। यह स्वार्थपरता जब उद्दत, उच्छृंखल, दुष्ट एवं आक्रमणकारी हो जाती है और मनुष्य किसी को भी किसी भी प्रकार सताकर अपना लाभ उठाने एवं अहंकार पूरा करने के लिए आ, निर्लजता पूर्वक कटिबद्ध हो जाता है, तब उसे नरपिशाच कहते हैं। अच्छा, नर पशु उनको कहें परम पूज्य गुरुदेव जिनके पास में न तो कोई लक्ष्य होता है, न कोई उद्देश्य होता है, और थोड़े से स्वार्थ के लिए अपने स्वार्थ के लिए जो कार्य करते हैं, उनको नर पशु कहा गया है। लेकिन वह स्वार्थपरता थोड़ा और बढ़ जाए, है ना, उसको कहेगा और चाहिए मुझे, और अत्यधिक चाहिए, तो वह आक्रमणकारी, दुष्ट और चुनखल
व्यक्ति को बनते देर नहीं लगता है, उनको परम पूज्य गुरुदेव क्या बोले हैं, उनको कहा गया नरपिशाच। नरपशु, नरपशु के बाद नरपिशाच, यानी स्वार्थ और बढ़ जाए, जो स्वार्थ है उसको और अगर बढ़ जाता है तो उसको फिर निलस्ता पूर्वक कटिबद्ध हो जाता है, और वो जो है सो वो अपने अहंकार की पूर्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उनको नाम दिया गया नरपिशाच। ये मोटे तौर पर यूं मोटे तौर से हत्यारे, कसाई, आतताई, झगड़ालू, गुंडे, निर्दय, क्रूर कर्मा आदि लोगों के लिए नरपिशाच शब्द का प्रयोग किया जाता है। पर अब इसका परिष्कृत संस्करण तैयार हो गया है। उसमें ऐसी प्रत्यक्ष दुष्टता करने, कानून की पकड़ में आने और निंदा का पात्र बनने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग बाहर से सज्जनता का लवादा ओढ़े रहते हैं और भीतर ही भीतर ऐसी छुरी चलाते रहते हैं जिससे असंख्यों का सर्वनाश होता है। उदाहरण के लिए मादक द्रव्यों का उत्पादन, प्रसार एवं व्यवसाय में लगे मनुष्य बाहर में सीधे साधे से लगते हैं, पर उनका मस्तिष्क, धन तथा पुरुषार्थ कितने लोगों का किस बुरी तरह आर्थिक, नैतिक, शारीरिक नाश करता है, इसका कोई लेखा जोखा तैयार किया जाए तो प्रतीत होगा कि उन्होंने लाखों मनुष्यों के जीवन में दुष्प्रवृत्तियों का बीज बोकर पतन के लिए जो व्यापक पथ प्रशस्त किया, उस हानि का विवरण कितना रोमांचकारी है। ऐसे ऐसे उदाहरण संगठित एवं व्यक्तिगत प्रयासों के भरे पड़े हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि स्वार्थपरता यदि अनियंत्रित हो तो वह कितनी भयंकर हो सकती है। चोरी, जेबकटी के पुराने फूहर गंदे तरीके अब गवारों के हिस्से में चले गए हैं। शिक्षित लोगों ने ऐसी तरकीबें खोज निकाली है जिससे होता वही सब कुछ है, पर पता किसी को नहीं चलता। रिश्वतें अब एक दस्तूर बन गई है। असली में नकली की मिलावट अब है नहीं मानी जाती, वरन उसे व्यापार चातुर कहा जाता है। व्यक्तिगत जीवन में लोग कितने नीरस, कितने स्वार्थी, कितने विश्वासघाती और कितने निर्लज है, इसका परिचय बाहर से तो नहीं मिलता, पर उसके दाम्पत्य जीवन की, पारिवारिक सौहार्द की अथवा संबंधित व्यक्तियों की अनुभूतियों का पता लगाया जाए तो इन तथाकथित सफेद ओसों की काली कलिमा सामने आती है। इन्हें नरपिशाच नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। फिर आगे क्या है, जनसाधारण में असुर और देव के बारे में बड़ी भ्रांत धारणाएं जड़ जमाए बैठी है। असुर के बारे में माना जाता है कि उनका मुंह काला होता है, दांत बड़े होते हैं, पशुओं की तरह सींग उगे होते हैं। देवताओं के बारे में मानता है कि वे गौरवपूर्ण, आनंद धाम, स्वर्ग के निवासी, भक्त की सहायता के दौड़ आने वाले होते हैं। यह वर्णन वर्णन अलंकारिक है। किसी अंतरिक्ष लोक में इस प्रकार के प्राणी पाए जाने की संभावना नहीं। न इस पृथ्वी पर ही ऐसे जीवों का अस्तित्व देखा जाता है, न प्राचीन काल में था। मनुष्यों की आंतरिक व्यवस्थाओं के आधार पर ही यह देव दानव चित्रण अलंकारिक रूप से किया गया है। मुंह काला अर्थात कलंक, कलिमा, अपयश, निंदा से आच्छादित घृणित जीवन। आगे क्या है, बड़े दांत अर्थात अधिक खाने, अधिक भोगने की दुष्प्रवृत्ति। सिंह अर्थात दूसरों के साथ दुष्टता का बर्ताव करने की, सताने, कुचने, मर्माहत करने की आदत। यह दुर्गुण जिस भी मनुष्य में हो उसे असुर कहना चाहिए। अच्छा, ये जितने भी बड़े दांत और सिंह और उसके बाद में यहाँ पर जो है मुंह काला, ये सब जो अलंकारिक है, लेकिन ये सारे के सारे ये मनुष्य के जीवन में ही हम लोग देख सकते हैं। यानी कि दानव और देवता का जो अंतर है वो क्या है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम लोगों को आत्मसात करने की सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जो यहाँ कोई ऐसा असुर नहीं है कोई लोक में जहाँ पे आपको इस तरह से ये है। यहाँ पर यह बात स्पष्ट रूप से हो रहा है, जो देवता और असुर में ये क्या है, उसके उसके गुण के कारण होता है। तो जिसके अंदर में जो मुंह काला, इसका मतलब जो कलंक, कलिमा, अपयश, निंदा हो, अच्छे आच्छादित हो, घृणित जीवन हो, काला। बड़े दांत का मतलब जो है खाली अधिक खाना, अपने बारे में भोगना,
जो दुष्प्रवृत्ति पर उतर जाना, ये हो गया बड़े दांत का। जो आप देखेंगे राक्षस जो होता है उसके इसी तरह से उसका चित्रण किया गया है। सिंह का मतलब जो होता है दूसरों के साथ दुष्टता के साथ बर्ताव करना, है ना, सताने टोचने के लिए मर्माहत करने की आदत, है ना। तो यह जो दुर्गुण जिस भी मनुष्य में हो उसे असुर कहना चाहिए, भले ही वह रंग गौरवपूर्ण रूपवान ही क्यों न हो। इसी प्रकार जिनमें उदारता हो, यानी कि दूसरे के कष्ट में उसके हृदय में एक हलचल से पैदा हो जाए, संयम हो, संयमित जीवन हो, परमार्थ सेवा हो, परमार्थ सेवा जैसी सत्प्रवृत्ति बढ़ी चढ़ी हो, उन्हें देव कहना चाहिए। और देव देने देने के गुण जिसमें उसी को तो देवता कहा गया है। फिर यहाँ पर क्या है, देव सदा पूजे जाते हैं, उनका यश पाया जाता है, उनके सेवापूर्ण कर्तृत्व से असंख्य प्राणियों के शोक संताप में कमी होती है। यह विभाजन आज भी आत्मनिरीक्षण करने वाले को यह बता सकता है कि वह असुर है या देव है। उनका समय, श्रम, धन, चिंतन कितना स्वार्थ सौजाने में लगता है, कितना परमार्थ प्रयोजन में है, इसका लेखा जोखा हम स्वयं ही तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बाहर वालों को असलियत मालूम नहीं होती। क्यों, हम अपने बारे में हम स्वयं ही जान सकते हैं। हमारी अंतरंग स्थिति ही हमें देव अथवा असुर वर्गों की पंक्ति में बैठा सकती है, और इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि परिवर्तन की भावी घड़ियों में हमें महाकाल की एड़ी से कुचले जाने की दंड भोगना है, अथवा ईश्वरीय प्रयोजन की पूर्ति में संलग्न पार्षदों की पंक्ति में खड़े होकर विजय का वर्णन करना होगा। निश्चित रूप से यह आत्मचिंतन हम लोगों को करने की आवश्यकता है। इस लाइन को, इस पंक्ति को हम लोग फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। कुछ गुरुदेव यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो हमारी अंतरंग स्थिति ही हमें देव अथवा असुर वर्ग की पंक्ति में बैठा सकती है, और इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि परिवर्तन की भावी घड़ियों में, क्योंकि अभी युग संधि का बेला है, परिवर्तन का बेला है, निश्चित रूप से पुराने युग का समापन, नए युग का आगमन हो रहा है। क्योंकि अब महाकाल का यह बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि उसका प्रहार, दंड प्रहार चल चुका है। अगर जो उनके साथ और उनके सेना में शामिल हो जाएंगे तो बचेंगे, नहीं तो उनके दंड प्रहार से कोई नहीं बच सकता है। इसीलिए इस पुस्तक के माध्यम से हम लोग को चेतावनी मिल रही है कि हम अपने अंदर में जो देवत्व है उसको जागरण करें, जो असुरता है उसको घटाएं। जो ही हमारे अंदर में देवत्व का जागरण होगा तो असुरता जो है सो खत्म होगा ही। तो यहाँ पर क्या करें पूज्य गुरुदेव, जो भावी घड़ियों में, जो युग संधि का बेला है उस घड़ियों में महाकाल की एड़ी से कुचले जाने का दंड भोगना है, अथवा ईश्वरीय प्रयोजन की पूर्ति में संलग्न पार्षदों की पंक्ति में खड़े होकर विजय का वर्णन करना होगा। ये डिसाइड हम लोगों की करने की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य तो कर्म करने में स्वतंत्र है, ये स्वतंत्रता हम लोगों को मिला है। लेकिन उसका जो रिजल्ट आता है, उसका जो परिणाम आता है, जिसको हम लोग प्रारब्ध बोलते हैं, वो जो है सो हम लोगों को चुनाव करने की कोई सुविधा नहीं है। वो अपना कर्म के अनुसार उसको फल भोगने के लिए मनुष्य को तैयार रहना ही चाहिए, और होता ही है। इसीलिए यह चुनाव हमको पहले ही कर लेना चाहिए। जो वर्तमान समय का जो कर्म है वही भविष्य में जा करके जो है सौभाग्य बनता है, वही भविष्य में जा करके प्रारब्ध बनता है। तो ये चीज हम लोगों को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। महाकाल की सेना में खड़ा रहे या असुर की सेना में खड़ा रहे, ये खुद से हमको डिसाइड करने की आवश्यकता है। फिर आगे परम पूज्य गुरुदेव क्या कर रहे हैं, नर पशु और नर पिशाचों का बाहुल्य जब कभी भी संसार में होगा तो विपत्तियां आएगी और अगणित प्रकार की विभीषिकाएं उत्पन्न होगी। नर पशु जो पेट के लिए सोचे, है ना, पेट प्रजनन तक जो है। नर पिशाच का मतलब उससे और थोड़ा स्वार्थ बढ़ जाए, मतलब आताताई हो जाए, उछनकुलता बढ़ जाए, है ना, निर्लज हो जाए, उसको कोई किसी से भय नहीं हो, तो उसको नर पिशाच कहा गया है। तो यह अगर इस तरह की बात रहेंगे तो निश्चित रूप से विपत्ति आएंगे ही आएंगे, और अनेक प्रकार की विवशताएं उत्पन्न होंगे। यह अभिवृद्धि जब चिंताजनक स्तर तक पहुंच जाती है तो ईश्वर की इस परम प्रिय सृष्टि के लिए सर्वनाश का खतरा उत्पन्न हो जाता है, यानी कि सृष्टि में पूरा डवाडोल हो जाता है। इसी को बचाने के लिए उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ता है, अवतार लेना पड़ता है। गीता में इस तथ्य का भगवान ने स्पष्टीकरण किया है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की अभिवृद्धि होती है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की अभिवृद्धि होती है, तब आ, साधुता का संरक्षण और दुष्टता का उन्मूलन करने के लिए मैं आत्मा का सृजन करता हूँ। साधुता का संरक्षण यानी उनको बचाने के लिए, और दुष्टता को उन्मूलन यानी कि उसको खत्म करने के लिए मैं आत्मा का सृजन करता हूँ। अनैतिकता की आ, दुर्भिसंधि का उन्मूलन करने के लिए एक व्यक्ति नहीं वरन एक वर्ग ही समर्थ हो सकता है।
इसीलिए इन विषम परिस्थितियों में सदा ही एक ऐसे वर्ग को सतेज होना पड़ता है जिसे अध्यात्म भाषा में देव अथवा नर नारायण और बोलचाल की भाषा में परमार्थ परायण सज्जन महापुरुष नर नत्र कहते हैं। यो इस वर्ग का अस्तित्व सदा बना रहता है। पृथ्वी धर्मात्माओं सज्जनों परिस्थितियों और ईश्वर भक्तों से कभी रहित नहीं होती, पर देखा यह जाता है कि असुरता की बाढ़ में यह देवत्व शिथिल पड़ जाता है। ग्रीष्म के आतप से जैसे दूब घास जल जाती है, जब गर्मी के समय आते हैं तो पूरा घास जल जाते हैं, उसी प्रकार प्रोत्साहन न मिलने के कारण देवत्व की प्रवृत्ति भी सूख जाती है। किंतु जब भी संतुलन को स्थापित करने के लिए महाकाल का अभियान आरंभ होता है तो यह विश्व श्रृंखलित मूर्छित एवं उपेक्षित देव श्रद्धा वर्षा के जल से ही हरी हुई दूध की तरह पुनः सजीव होकर अपना अस्तित्व सिद्ध करने लगती है। जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो घास जल जाती है, लेकिन पुनः वर्षा होता है तो फिर से वही धरती हरा भरा हो जाता है। उसी तरह से जो है असुरता का बोलबाला ज्यादा बढ़ जाता है तो देवत्व की प्रवृत्तियां भी सूख जाती है, किसके तरह, घास की तरह। लेकिन जब ही संतुलन को स्थापित करने के लिए महाकाल का अभियान जो है सो प्रारंभ होता है तो यह मूर्छित उपेक्षित जो है सो वहां पे जो देव श्रद्धा वर्षा के जल से हरी भरी हो जाती है और महाकाल की सेना में जाकर के शामिल हो जाते हैं। किसके तरह, जो हनुमान की तरह बंदर भालू रीछ की लहड़ी की तरह जो है सो भगवान राम की सेना में जो है सो भर्ती हो गए थे, उसी तरह से जो है जो आ, देव पुरुष है महापुरुष है वो भी उनके सेना में शामिल हो जाते हैं और सजीव होकर के अपना अस्तित्व सिद्ध करने लगती है। अभी अक्षर से वही सत्य है जो अभी चल भी रहा वही है। हमारा गायत्री परिवार रूपी जो ये महाकाल का ये घोंसला है, और महाकाल गायत्री परिवार में जितने भी लोग हैं निश्चित रूप से वही देवत्व की अ, जागरण के लिए और देवत्व की गुण को विकसित करने के लिए इसमें सभी लोग शामिल हुए हैं और उसी ओर बढ़ रहे हैं जो असुरता का विनाश हो और देवत्व और जो संत है उसको संरक्षण मिले। उसके लिए निरंतर जो है सो कार्य बड़ी जोर शोर से चल रही है। हम लोग को भी इस पे आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। फिर कुछ गुरुदेव आगे क्या करें। असुरता के अभिवर्धन को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर देवत्व को सक्रिय एवं संघर्षरत होना पड़ा है। पौराणिक उपाख्यानों में इस तत्व को पन्ने पन्ने पर प्रतिपादन है। 18 पुराणों और 18 उपपुराणों में देवासुर संग्राम की सहस्त्रों कथाएं विद्यमान है। छल बल में असुर तगड़े पड़ते हैं, फिर भी ईश्वरीय सहायता देववर को मिलती है। कितना भी जो है सो छल बल वो कर ले, लेकिन अंततः सत्य का ही जीत होता है और ईश्वरीय सहायता देववर को ही मिलती है और अंततः वही जीतता है। असुरता को हर इतिहास में पराजय की ही मुंह देखना पड़ा है। दुष्टता के पास छल बल से एकत्रित साधन बहुत होते हैं, इसीलिए कुछ उसका आतंक ऐसा छाया रहता है कि सब साधारण को प्रतिरोध का साहस नहीं होता। किंतु यह स्थिति देर तक नहीं रहती। सृष्टि का संतुलन न बिगड़ने देने में सतर्क भगवान यथा समय देव वर्ग को सजग करते हैं, उसमें प्राण फूंकते हैं और देखते देखते सम्मान प्रतीत होने वाले मनुष्य असम्मान उत्कृष्टता की भूमिका प्रस्तुत करने लगते हैं। निराशा आशा में बदल जाती है। इन दिनों भी यही सब कुछ होने जा रहा है। पौराणिक देवासुर संग्राम की महती श्रृंखला में एक कड़ी अब और भी जुड़ने वाली है। क्या है वे? अगले ही दिनों एक ऐसा बवंडर सामने आने वाला है जिससे असुरता का उन्मूलन और देवत्व का अभिवर्धन जो आज असंभव लगता है, कल की बदली हुई परिस्थितियों में पूर्ण संभव दिखने लगेगा। नरपशुओं नरपशुओं को भी यूं असुरों में ही गिना जाता है, क्योंकि वे शक्ति न रखते हुए उपद्रव की शक्ति न रखते हुए चलते अशिष्टता की राह पर है। मनुष्य जीवन के कुछ कर्तव्य है, कुछ उत्तरदायित्व है, उन्हें पूरा न करके जानवरों की तरह पेट पालने और प्रजनन करने वाली नीति को अपनाए रहना मनुष्यता को कलंकित करता है। उनके पास उपद्रव की कोई शक्ति नहीं रहता है तो बस पेट और प्रजनन तक सीमित रहते हैं, उनको तो नरपशु कहा गया है। कुछ गुरुदेव कह रहे हैं क्योंकि न तो उसके पास कोई उद्देश्य होता है, न उसके पास कर्तव्य होता है, न उसके पास में कोई लक्ष्य होता है। जो मनुष्य की लक्ष्य कर्तव्य उसका उत्तरदायित्व जिम्मेदारी भी होती है,
बस पेट उपार्जन तक जो सीमित है उसको नरपशु कहा गया है। तो यह भी जो है से एक प्रकार का मनुष्यता के लिए कलंकित ही है। और उनके पास में जो शक्ति आ जाता है तो वही क्या होते हैं, नरपिशाच बन जाते हैं, दूसरे को सताने के लिए, तोड़ने के लिए, गिराने के लिए, है ना। उसमें कोई तनिक भी हिचकिचाहट भी नहीं होती है, उनको नरपिशाच कहा गया है। तो उनको भी कलंकित ही कहा जाएगा, नर पशु को भी। जैसे कि पशु जैसा जो जीवन व्यतीत करें, उनके पास कोई लक्ष्य उद्देश्य नहीं रहता है, तो उसको नर पशु कहा गया है। तो फिर यहाँ पर कहा है, नियंत्रण के अभाव में पशुता के जितने कदम आगे बढ़ते हैं वे कुमार की ओर ही होते हैं। इसीलिए इस वर्ग की गणना भी धरती के बोझ वर्ग में ही की जाती है। नरपिशाच और नरपशु दोनों मिलकर एक असुर वर्ग बनता है, और यही संसार में सब प्रकार के संकट उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। और सभी को ये तो स्पष्ट हो गया ना, सभी को समझ में आ गया है ना, जो नर पशु और नर पिशाच ही जो है, ये असुर का एक साम्राज्य और असुर का एक वर्ग जो है सो बनता है। और जितने भी संकट जो उत्पन्न होते हैं उसका जिम्मेदार यही दोनों है, नर पशु और नर पिशाच भी। जल्दी से बता देंगे, आवाज आ रही है ना सभी को? जी बिल्कुल। फिर आगे पूछ गुरुदेव क्या कर रहे हैं। जिस प्रकार नगर भर की गंदगी को स्वच्छ करने का पवित्र उत्तरदायित्व हरिजन वर्ग उठाता है, उसी प्रकार असुरता के द्वारा उत्पन्न की गई समस्त विकृतियां और विपत्तियों के निवारण करने का भार देव वर्ग पर रहता है। ये देव वर्ग, जो देव की जो सेना है, तो वे उनका एक जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, जो विकृतियां और जो विपत्तियां जो उत्पन्न हो गया है असुर वर्ग के द्वारा, तो ये जिम्मेदारी उन लोगों का, यानी कि ये मनुष्य और देव वर्ग में है, तो इसकी आकलन कर सकते हैं इसकी ओर कितना हम लोग बढ़ते हैं। फिर आगे यहाँ पर क्या है, इस कार्य को यूं वे सदा ही करते रहते हैं, ना करे तो पाप के पहाड़ जमा हो जाए और 10-20 वर्षों में ही यह दुनिया रहने के लायक न रहे। पर इस सफाई की भारी आवश्यकता तब युद्ध स्तर पर करनी पड़ती है, जब नगर में हैजा, प्लेग, चेचक, मलेरिया जैसे संक्रामक रोग फैलने का खतरा सामने प्रस्तुत होता है। उन दिनों तो अ, चिगुने सौगुने मतलब चौगुना सौगुना लिखा है पढ़े, हाँ, उन दिनों चौगुना सौगुना उत्साह से यह सफाई का कार्य पूरा किया जाता है। सेना के प्रहरी यूं सदा ही सतर्क रहते हैं, पर जब कभी शत्रु के आक्रमण का खतरा सम्मुख होता है तब सीमा रक्षक सैनिकों को चौगुनी सतर्कता एवं जिम्मेदारी का परिचय देना पड़ता है। इन दिनों हैजा फैलने और शत्रु के आक्रमण से भी भयंकर खतरा मानव समाज के सम्मुख उपस्थित है। असुरता के उपदेश की प्रतिक्रिया संसार के कोने कोने में कोहराम उत्पन्न किए हुए है। इस अवांछनीय स्थिति का निवारण करने की जिम्मेदारी देववर की है, उन्हें ही उठानी होगी। अनादिकाल से यह होता चला गया है। असुरता के उपद्रवों का समाधान करने के लिए देवता अ, सजवज के साथ मैदान में आते रहे हैं। इसी का फल से देवासुर संग्राम हुए हैं, और फलतः ईश्वरीय संरक्षण में देवताओं की विजय के साथ परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम का प्रयोजन पूर्ण ही हुआ है। यही अब फिर से होने जा रहा है। निश्चित रूप से अभी देवासुर संग्राम में आप विचार करके देखेंगे तो अभी लोगों को जितना जानवरों से, पशुओं से डर नहीं है, उतना मनुष्य को मनुष्य से डर है। अभी कहीं ट्रेन में, बस में जाते हैं तो खतरा बना रहता है, रात को अगर अकेले वो सड़क पर निकल जाए तो जानवरों से उतना अभी के समय में लोगों का खतरा नहीं है, जितना कि लोगों को लोगों से, मनुष्यों को मनुष्यों से डर है, यानी कि मनुष्य मनुष्य के बीच पर विश्वास नहीं रह गया है। तो ये निश्चित रूप से ये जो पूज्य गुरुदेव यहाँ पर बता दिए थे, जब जो है सो गंदगी के कारण जो है सो महामारी हो जाती है, हैजा, प्लेग, इस तरह की जो है सो बीमारी हो जाते हैं, तो युद्ध स्तर पर जो है सो सफाई का क्रम, साफ सुथरे के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जाता है। ठीक उसी प्रकार का अभी जो देवासुर संग्राम हो चुका है, जो हम लोगों को युद्ध स्तर पर देवासुर संग्राम में भाग लेने की आवश्यकता है। और यह देव वर्ग की जिम्मेदारी है, बार बार पूज्य गुरुदेव यहाँ पर कर रहे हैं, यह जो उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी देव वर्ग की है। तो नर पिशाच का भी एक वर्ग है, और नर पशु का भी वर्ग है। वैसे नर पिशाच, नर पशु अ, दोनों मिल करके ही जो है सो असुरता वाला वर्ग होता है। और देवता वाला जो वर्ग होता है तो उसके विनाश के लिए, यानी उसके उन्मूलन के लिए जो है सो हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके लिए हम लोगों को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, जो किस तरह से इसको किया जाए।
फिर आगे यहाँ पर क्या है, असुरता तब बढ़ती है जब उसकी प्रतिरोधी देवी प्रकृति शिथिल पड़ जाती है। रात्रि जब आती है, रात्रि तब आती है जब सूर्य अस्त हो जाता है। जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार कहाँ टिक सकेगा। इसी प्रकार आदर्शवादी उत्कृष्ट भावनाएं जब मनुष्य के भीतर तीव्र लहरें उठाती रहती है, तब असुरता को पैर टिकाने का अवसर नहीं मिलता। पशुता के लिए कोई अवसर नहीं रहता। देवत्व को प्रबल परिपुष्ट बनाने से वह वातावरण स्वतः तैयार हो जाता है जो असुरता का उन्मूलन करके रखते हैं। इसमें संघर्ष के अवसर भी आते हैं। चींटी के पंख मरते समय ही उगते हैं। तब वह दीपक को बुझाने के लिए उस पर आक्रमण करती है और इस दुष्प्रयत्न में स्वयं ही जल मरती है। देवत्व के प्रबल परिपुष्ट होने पर आसुरित तत्व भी ऐसे ही आक्रमण बनते हैं। अंततः अपनी कुचेष्टाओं के फलस्वरूप विनाश के गर्त में गिरकर नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जब सत्य मार्ग की ओर, देवत्व मार्ग की ओर बढ़ेंगे, प्रबल परिपुष्ट अगर हम लोग होंगे, तो निश्चित रूप से जो है सो आक्रमणकारी भी उसी अनुपात में जो है सो आक्रमण करेंगे। लेकिन यहाँ पर चींटी की तरह, जैसे कि दीपक के सामने की चींटी की तरह जो है सो फरफराते हुए उसको पंख उगते हैं, उसी में झुलस करके मर जाते हैं। वही स्थिति जो है सो आक्रमणकारी को और जो असुरत्व है उनको भी वही स्थिति होगा, क्योंकि उसी अनुपात में जो है सो आक्रमण करने की आवश्यकता करेंगे। लेकिन अंततः जो है सो विजय देवत्व वर्ग का ही होता है। तो यह लाइन पढ़ने से हम लोग को स्पष्ट हो जाना चाहिए, जो देवत्व वर्ग के साथ में अगर हम खड़े होंगे तो ऐसी बात नहीं तो परिस्थितियां नहीं आएंगी हमारे जीवन में। परिस्थितियां निश्चित रूप से आएंगे ही आएंगे, संघर्ष करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर आगे क्या है, देवत्व का जागरण एवं पोषण करने की तैयारी ही वह प्रयत्न है जिसके फलस्वरूप वर्तमान असुर अंधकार का निराकरण होगा। परिपुष्ट देवत्व से वह व्यापक प्रभाव उत्पन्न होगा जिससे प्रभावित होकर लोग पशुता और पिशाच वृत्ति का परिणाम समझ सकने योग्य विवेक एवं उन दुष्प्रवृत्तियों को त्याग करने योग्य साहस कर सके। देवत्व की बढ़ी हुई प्रखरता मानवीय मन पर आच्छादित समस्त कसाय कलमशों को धोकर रख देगी और यही आज नरक बनी हुई धरती कल स्वर्गीय सुख शांति से सुसज्जित होगी। अगले दिनों देवासुर संग्राम होने वाला है। उसमें मनुष्य और मनुष्य आपस में नहीं लड़ेंगे, वरन आसुरी और दैवीय प्रवृत्तियों में जमकर अपने अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष होगा। असुरता अपने पैर जमाए रहने के लिए, देवत्व अपनी स्वर्ग संभावनाएं चरितार्थ करने के लिए भरसक चेष्टा करेंगे। इस विचार संघर्ष में देवत्व के विजय हो जाने पर वे परिस्थितियां उत्पन्न होगी जिनमें हर व्यक्ति को उचित न्याय, स्वतंत्रताएं, उल्लास, साधन और संतोष मिल सके। असुरता इन दिनों अपने पूर्ण विकास पर है, देख भी सकते हैं। देवत्व सुसुप्त और विश्व श्रृंखलित पड़ा है। आवश्यकता इस बात की है कि देवत्व जगे, संगठित हो तो युग की आवश्यकता एवं ईश्वरीय आकांक्षा की पूर्ति के लिए कटिबद्ध हो। देवत्व जगे, संगठित हो तो युग की आवश्यकता एवं ईश्वरीय आकांक्षा जो उनकी इच्छा है की पूर्ति के लिए कटिबद्ध हो। जिन आत्माओं में देवी प्रकाश का आवश्यक अंश विद्वान है, उनकी अंतरात्मा में युग की पुकार सुनने और अपने पुनित कर्तव्य की दिशा में अग्रसर होने की अंत पुकार उठ रही है, पर अभी वह इतनी धीमी है कि प्रोत्साहन की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। यह प्रोत्साहन मुझे स्वाध्याय के माध्यम से मिलेगी मेरे प्यारे मित्रों, इसीलिए नियमितता पूर्वक हम लोग स्वाध्याय करते रहेंगे। युग निर्माण योजना के अंतर्गत यही प्रयोजन पूरा किया जा रहा है। युग निर्माण योजना के अंतर्गत यही प्रयोजन क्या किया जा रहा है, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किनको? जो देवत्व वर्ग के जो मनुष्य है। तो युग निर्माण योजना का यही प्रयोजन पूरा किया जा रहा है, इनको प्रोत्साहन और उसको जो है सो देने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। फिर यहाँ पर क्या है, आशा करनी चाहिए कि वह दिन हम लोग अपनी इन्हीं आंखों से इसी जीवन में देखेंगे जबकि अगणित देव प्रवृत्ति के व्यक्ति अपने अपने स्वार्थों को तिलांजलि देकर
विश्व के नव निर्माण में ऐतिहासिक महापुरुषों की तरह प्रवृत्त होंगे। और इन दिनों जिस पशुता एवं पैशाचिक प्रवृत्ति ने लोकमानस पर अपनी काली चादर बिछा रखी है, उससे तिरोहित करेंगे। अनाचार का अंत होगा और हर व्यक्ति अपने चारों ओर प्रेम, सौजन्य, सद्भाव, सहयोग, न्याय, उल्लास, सुविधा एवं सजनता से भरा सुख शांतिपूर्ण वातावरण अनुभव करेगा। उस शुभ दिन को लाने का उत्तरदायित्व देव वर्ग का है। बार बार पूज्य गुरुदेव इस अध्याय में अध्ययन कर रहे हैं, ये उत्तरदायित्व देव वर्ग का यानी हम लोगों का है। उसी को जगना है, उसी को संगठित होना है, उसी को अविवेक के विरुद्ध संघर्ष में तत्पर होना है। वे जितने कम समय में अपना उत्तरदायित्व वहन करने को तत्पर हो सके, उतना ही शीघ्र नवयुग का स्वर्णिम प्रभात उदय होते हुए हम देखेंगे और धन्य होंगे। सभी को स्पष्ट है, सभी को समझ में आए? कृपया बताएंगे। बहुत ही यह महत्वपूर्ण यह स्वाध्याय था देवासुर संग्राम वाला। आ, तो बताएंगे आप लोग, बताएं जल्दी जल्दी। अब हम लोगों को एक रीति नीति अपनाने की आवश्यकता है, जो एक डेली रूटीन में शामिल कर लेना चाहिए। जो सबसे पहले तो यह शामिल कर लेना चाहिए जो हमारा साधना नहीं छूटे, जो गायत्री महामंत्र का जो साधना है, क्योंकि वह जो है ना, वो धोने का काम करता रहता है। क्या धोने का काम करते रहता है? हमारे मस्तिष्क स्वरूप में जो गंदगी है, जो कुविचार है, उसको धोने का काम करता है गायत्री महामंत्र। जिस तरह से साबुन सर्फ से जो है सो कपड़े धोए जाते हैं, उसी तरह से हमारे मस्तिष्क को सफाई करने का काम वही करते हैं। यानी कि असुरत वाले विचार को खत्म करते हैं, देवत्व वाले विचार हमारे मस्तिष्क में आते रहता है। इसीलिए हमको गायत्री महामंत्र रूपी जो तप है, जो साधना, उसको करनी चाहिए। दूसरी बात, स्वाध्याय तो और महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे उससे क्या होता है, विचारों की बल मिलती है। और कहीं पे भी हमको एक ताक लगा करके एक मतलब रहना चाहिए। कहीं पर भी इस तरह से कोई कार्य ढूंढना चाहिए, जैसे कि हम लोग ये देव वर्ग का जो कार्य हो, जो असुरता को विनाश के लिए और दबत को जगाने के लिए जो कार्य हो, जो युग निर्माण योजना के अंतर्गत आते हैं, तो उसके लिए भी हमको तत्पर होना चाहिए। घंटे आधे घंटे की समय लगाना चाहिए, है ना। यज्ञ वाला जो श्रृंखला है, उसको बढ़ाना। बहुत सारे हैं परम पूज्य गुरुदेव के, जो पुस्तक है, पुस्तक ही परम पूज्य गुरुदेव का है, वही हम लोग बांट सकते हैं। बाल संस्कार सलाह चल रहा है, वही हम चला सकते हैं, है ना। गायत्री परिवार का जो एक्टिविटी कहीं पे हो रहे हैं, कहीं पर मीटिंग हो रहे हैं, वहां पे भी जा करके उसमें भाग लेकर के अपना समय दान अंशदान लगा सकते हैं। इस तरह के जो है सो कार्य हम लोग को ढूंढना चाहिए। और ये समय नहीं है अब, क्योंकि युग परिवर्तन तो हो करके ही रहेगा, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का योजना नहीं है, महाकाल की योजना है। लेकिन समय रहते हुए भी अगर हम लोग उस युग को समझ पाएंगे और उसमें भाग ले लेंगे, तो इससे बड़ा हम लोग का सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता है। कुछ गुरुदेव तो कहते हैं, जो बेटा बस तुम लोग को श्रेय लेना है, युग परिवर्तन तो हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर है। हमारी बचत और विरासत जब पढ़ेंगे, तो उसमें परम पूज्य गुरुदेव तो कह रहे हैं, जो बेटा युग परिवर्तन तो हो गया, बस तुमको श्रेय लेना है। किसके तरफ? जैसे पांचों पांडवों की तरह जो है सो वो माला रखा गया है, उस माले को बांधना है, श्रेय और सौभाग्य लेना है। तो वही अभी देवासुर संग्राम जो चल रहा है, तो उनके सेना में भर्ती हम लोग हो जाएं और श्रेय और सौभाग्य का पात्र हो सकते हैं। तो क्या कहा जाए इसमें से ज्यादा? ठीक है, तो आज की स्वाध्याय यहीं तक रहने देते हैं। और कोशिश कर, एक और काम कर सकते हैं। अभी जैसे कि स्वाध्याय चल रहा है, तो हम लोग अगर एक व्यक्ति जो है सो 5-5 लोगों को भी जोड़ सकते हैं, नहीं 5-3-3 लोगों को जोड़ सकते हैं। जो ही 5-6 आदमी जुड़े तो 20-22 लोग जुड़ जाएंगे। ये भी अगर इसके लिए भी पुरुषार्थ करेंगे, तो ये भी छोटा कार्य नहीं रहेंगे, बहुत बड़ा कार्य रहेंगे। तो सभी आदमी जो है सो मन ही मन एक संकल्प ले ले, जो स्वाध्याय में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे। आप लोग रिप्लाई दें, क्या इसके लिए तैयार है? जल्दी जल्दी बता दें। और स्वाध्याय से ठीक 10-15 मिनट पहले थोड़ा समय निकाल ले, उनको कॉल कर दे, भाई साहब एक लिंक भेज दिया है, जूम आप लोग डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लीजिए और स्वाध्याय में जुड़िए। और यूट्यूब पे भी अपलोड होता है ये जो है, हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, उसको ग्रुप में भी भेज देते हैं, उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। तो ये सारे जो कार्य हम लोग करेंगे, देखिए, अच्छे विचारों को फैलाने से उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, निश्चित रूप से है। तो ये भी कार्य जो है सो भगवान का ही कार्य है, तो उसको भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से कार्य जो कुछ भी हाथ में लगे, उस कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बताएंगे आप लोगों को? बताएं। आवाज आ रही है ना? जी जी, आवाज आ रही है। हाँ, तो ये थोड़ा मन में विचार आया, तो इन बातों पर थोड़ी सी चर्चा कर लिए हैं।
तो निश्चित रूप से अगर हो तो इस तरह से कार्य को आगे बढ़ाएं। और आज की स्वाध्याय फिर हम यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि समय भी हो गया है। और गायत्री मंत्र पढ़ करके आज की स्वाध्याय को यहीं रखते हैं, फिर से कल हम लोग इसी टाइम पर मिलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवतुलाते बंधु जो बेनीपट्टी ऑनलाइन ध्वनि से में जुड़े हैं को हृदय से हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि। पुनः हम लोग कल शाम 7 बजे मिलते हैं।